होलिका अष्टक, तांत्रिक साधना और धार्मिक महत्व। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्योंकि होली का समय आ चुका है, इसलिए होलिका अष्टक लगने वाला है। इस दौरान क्या क्या सावधानी तथा भगवान नरसिंह की साधना से क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यह वीडियो इन तथ्यों पर आधारित है। आइए शुरू करते हैं। होलिका अष्टक एक महत्वपूर्ण तांत्रिक एवं धार्मिक अनुष्ठान है जो होलिका दहन से 8 दिन पूर्व प्रारंभ होकर पूर्णिमा तक चलता है। इसे तंत्र शास्त्र एवं लोक परंपराओं में विशेष स्थान प्राप्त है। विशेष रूप से तांत्रिक साधनाओं और अभिचार कर्मों में इसका उपयोग किया जाता है। तांत्रिक दृष्टिकोण, यह समय तंत्र मंत्र साधना, रक्षा कवच निर्माण, अभिचार निवारण एवं शक्ति साधनाओं के लिए अति उपयुक्त माना जाता है। नकारात्मक ऊर्जा का शमन, इस दौरान किए गए अनुष्ठान नकारात्मक ऊर्जाओं को शांत करने, बुरी शक्तियों को नियंत्रित करने और अपने शत्रुओं के प्रभाव को समाप्त करने में सहायक होते हैं। वास्तु दोष निवारण, कुछ विशेष मंत्रों और उपायों के माध्यम से घर, व्यापार स्थल एवं अन्य स्थानों से दोष हटाने का प्रयास किया जाता है। शत्रुनाश एवं संकट मोचन, यदि किसी व्यक्ति को शत्रुओं से परेशानियां हो रही हों, तो इस अवधि में किए गए विशेष अनुष्ठान उसे शत्रु बाधा से मुक्त कर सकते हैं। ग्रह दोष शांति, होलिका अष्टक में ग्रहों की शांति हेतु विभिन्न मंत्र सिद्धि और उपाय किए जाते हैं। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर फाल्गुन पूर्णिमा होलिका दहन तक यह 8 दिनों की अवधि होती है। इस दौरान विशेष हवन, मंत्र साधना, देवी देवताओं की उपासना एवं तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते हैं। विशेष रूप से नरसिंह साधना, भगवती होलिका की उपासना एवं अग्नि साधना इन दिनों में प्रभावी मानी जाती है। हनुमान उपासना, संकट मोचन, हनुमान जी की पूजा करने से शत्रु बाधा एवं भय दूर होता है। भैरव साधना, काल भैरव की साधना से दुष्ट आत्माओं एवं ऊपरी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। नरसिंह साधना, भगवान नरसिंह की साधना करने से भय एवं संकटों से रक्षा होती है। महाकाली साधना, देवी महाकाली की उपासना करने से तांत्रिक अवरोध समाप्त होते हैं। रक्षोघ्न मंत्र जाप, यह मंत्र जाप करने से घर एवं परिवार की सुरक्षा होती है। होलिका पूजन, पूर्णिमा के दिन होलिका दहन से पूर्व विशेष पूजन एवं अनुष्ठान किए जाते हैं। इस अवधि में कोई भी नकारात्मक कर्म या गलत अनुष्ठान न करें। किसी को अकारण कष्ट देने की भावना न रखें, अन्यथा इसका दुष्प्रभाव साधक पर ही पड़ सकता है। यह समय ऊर्जा का संतुलन बनाने एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे अच्छा होता है। होलिका अष्टक पर नए कार्य और शुभ कार्य क्यों नहीं करने चाहिए? होलिका अष्टक का काल फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर फाल्गुन पूर्णिमा होलिका दहन तक चलता है। यह समय ज्योतिषीय और तांत्रिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य या नए कार्यों की शुरुआत से बचने की सलाह दी जाती है। इसके पीछे कई धार्मिक, ज्योतिषीय और तांत्रिक कारण होते हैं। होलिका अष्टक को ऊर्जा असंतुलन और तामसिक शक्तियों के प्रभाव वाला समय माना जाता है। इस समय वातावरण में नकारात्मक शक्तियां और दुष्ट आत्माएं अधिक सक्रिय होती हैं। नए कार्य करने से उन पर इन नकारात्मक शक्तियों का असर पड़ सकता है, जिससे कार्य में बाधाएं आ सकती हैं। यह समय विशेष रूप से अभिचार कर्म, काला जादू, तांत्रिक अनुष्ठान और वशीकरण साधनाओं के लिए उपयुक्त माना जाता है। कई साधक इस समय अपनी सिद्धियों को जागृत करने के लिए अनुष्ठान करते हैं। यदि कोई नया कार्य शुरू किया जाए, तो इन ऊर्जाओं के प्रभाव से वह कार्य सफल नहीं हो सकता या उसमें नकारात्मकता आ सकती है। इस काल में ग्रहों की स्थिति अस्थिर होती है। विशेष रूप से चंद्रमा और राहु केतु का प्रभाव बढ़ जाता है। इस दौरान किए गए कार्यों में अनिश्चितता और अस्थिरता आ सकती है। शादी, गृह प्रवेश, नया व्यापार, संतान जन्म या अन्य शुभ कार्य करने से उसमें बाधाएं आने की संभावना बढ़ जाती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार यह समय संहार शक्ति, विनाशकारी ऊर्जा का होता है। देवी महाकाली, भगवान नरसिंह
भैरव और अन्य उग्र रूपों की साधना इस दौरान की जाती है। ऐसे में यदि कोई नया शुभ कार्य किया जाए तो उसमें सफलता मिलने की संभावना कम होती है। होलिका दहन से पहले वातावरण में अग्नि तत्व की वृद्धि होती है, जो क्रोध, तनाव और दुर्घटनाओं को बढ़ा सकता है। इस कारण नए कार्यों में स्थिरता नहीं रहती और उनका फल नकारात्मक हो सकता है। हमारे पूर्वजों ने अनुभव किया कि इस दौरान नए कार्यों में रुकावटें आती हैं, व्यापार में नुकसान होता है और वैवाहिक जीवन में कलह बढ़ती है। इसलिए यह परंपरा बन गई कि इस काल में कोई भी शुभ कार्य न किया जाए। शादी विवाह, इस दौरान विवाह करने से वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। गृह प्रवेश, नए घर में प्रवेश करने से अशांति बढ़ सकती है। नया व्यापार शुरू करना, व्यापार में रुकावटें और हानि हो सकती है। नए वस्त्र, गहने या संपत्ति खरीदना, आर्थिक नुकसान होने की संभावना रहती है। संतान जन्मोत्सव या नामकरण, संतान पर नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव पड़ सकता है। नए कार्य या नौकरी शुरू करना, इस दौरान जॉब ज्वाइन करने से उसमें स्थायित्व नहीं रहता। होलिका पूजन और हवन, यह शुभ फल देने वाला होता है। शत्रु निवारण उपाय, यदि कोई शत्रु बाधा हो तो इसे दूर करने के लिए तांत्रिक उपाय किए जा सकते हैं। हनुमान और भैरव उपासना, यह नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करने के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। तंत्र मंत्र साधना, जो लोग तांत्रिक क्रियाएं करते हैं उनके लिए यह विशेष रूप से सिद्धिदायक समय होता है। होलिका अष्टक का काल ऊर्जाओं के असंतुलन, नकारात्मक शक्तियों की सक्रियता और ग्रहों की अशुभ स्थिति के कारण शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं होता। इसलिए नए कार्यों की शुरुआत, विवाह, गृह प्रवेश या अन्य मांगलिक कार्यों से बचना चाहिए। हालांकि इस दौरान तांत्रिक साधनाएं, हनुमान भैरव उपासना और शत्रु निवारण उपाय करना अत्यंत लाभकारी होता है। होलिका अष्टक एक अत्यंत शक्तिशाली समय होता है जिसमें भगवान नरसिंह की साधना विशेष फलदायी मानी जाती है। भगवान नरसिंह संकट हरण, शत्रुनाश, आत्मरक्षा और आध्यात्मिक उन्नति के देवता हैं। यदि किसी व्यक्ति को शत्रु बाधा, नकारात्मक शक्तियों, तांत्रिक प्रभाव या ऊपरी बाधाओं से मुक्ति चाहिए तो होलिका अष्टक में नरसिंह साधना करना अत्यंत प्रभावशाली होता है। यह साधना फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर पूर्णिमा होलिका दहन तक किसी भी दिन आरंभ की जा सकती है। इसे रात्रि काल में करना श्रेष्ठ माना जाता है। शत्रुनाश, भय से मुक्ति, आत्मरक्षा और तांत्रिक प्रभावों को नष्ट करने के लिए यह साधना बहुत प्रभावी होती है। विशेष रूप से भूत प्रेत बाधा, नजर दोष, शत्रु बाधा और ग्रह दोष से मुक्ति पाने के लिए इसे किया जाता है। साधना के लिए एकांत स्थान, विशेष रूप से शिवालय, भैरव मंदिर या होलिका दहन स्थल के पास किया जाना श्रेष्ठ रहता है। यदि घर में साधना करनी हो तो एकांत और शुद्ध स्थान का चयन करें। अपने सामने भगवान नरसिंह की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। एक ताम्र, अष्टधातु या पंचधातु की मूर्ति हो तो अधिक प्रभावी होता है। सफेद या लाल वस्त्र पहने और कुशा के आसन पर बैठें। लाल चंदन या कुमकुम, लाल पुष्प, गुड़, गंगाजल, शुद्ध घी, पंचमेवा, बादाम, काजू, किशमिश, मखाना और इलायची, काले तिल और जौ, दीपक, सरसों के तेल या घी का, धूप और अगरबत्ती। एक, सबसे पहले स्नान करके शुद्ध हो जाएं और भगवान नरसिंह का ध्यान करें। 2, शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं और धूप दीप अर्पित करें। 3, हाथ में जल लेकर संकल्प करें। एयूएम नरसिंहाय नमः। मैं अपना नाम भगवान नरसिंह की कृपा पाने हेतु इस साधना का अनुष्ठान कर रही हूँ। कृपया मुझे भय, शत्रु, रोग और समस्त बाधाओं से मुक्त करें। 4, भगवान नरसिंह को लाल फूल, गुड़ और पंचमेवा अर्पित करें। 5, मंत्र जप प्रारंभ करें। कम से कम 108 बार प्रतिदिन जप करें। आयुअम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्। इस मंत्र का 108 बार जप करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं। एवं श्री ह्रीं क्लीं उग्र नरसिंहाय नमः। इस मंत्र का नित्य 11, 21 या 108 बार जप करने से शत्रुओं का नाश होता है और आत्मरक्षा होती है।
आउएम नरसिंहाय क्षत्रम में देहि सर्वत्र जयम कुरु, शत्रुन संहर मां पाले सर्व दुष्ट विनाशय। इस मंत्र का जप करने से भूत प्रेत बाधा, नजर दोष, तांत्रिक प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। एयूएम उग्र नरसिंहाय त्रैलोक्य विजयाय स्वाहा। यह मंत्र व्यक्ति के जीवन में आने वाले सभी संकटों को दूर करता है। आम नमो भगवते नरसिंहाय शत्रुन में भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। यह मंत्र शत्रुओं के दुष्प्रभाव को समाप्त करता है। होलिका दहन से पहले 108 बार एयूएम उग्र नरसिंहाय नमः मंत्र का जप करें। जल में काले तिल और तांबे का सिक्का डालकर भगवान नरसिंह का अभिषेक करें। होलिका दहन के समय अग्नि में काले तिल, सरसों और गुड़ अर्पित करें और नरसिंह मंत्र का जप करें। यदि किसी ने तांत्रिक बाधा या काला जादू किया हो तो नरसिंह मंत्र बोलते हुए होलिका की अग्नि से राख लेकर अपने घर के चारों कोनों में छिड़क दें। शत्रु बाधा से मुक्ति। यदि कोई शत्रु परेशान कर रहा हो तो यह साधना प्रभावी होती है। भूत प्रेत ऊपरी बाधा नाशक। यदि किसी पर बुरी शक्तियों का प्रभाव है तो यह साधना उसे समाप्त कर देती है। आत्मरक्षा। यह साधना व्यक्ति को आध्यात्मिक और मानसिक रूप से बलवान बनाती है। आर्थिक समृद्धि बाधाओं को हटाकर नए अवसरों को खोलती है। भय और तनाव से मुक्ति जीवन में आत्मविश्वास और निर्भयता लाती है। संतान सुख। जिन दंपतियों को संतान नहीं हो रही वे भी इस साधना से लाभान्वित होते हैं। होलिका अष्टक में नरसिंह साधना करने से शत्रुनाश, आत्मरक्षा, तांत्रिक बाधा मुक्ति और जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। यह साधना विशेष रूप से होलिका दहन से पहले और होलिका की अग्नि के पास करने पर बहुत प्रभावी होती है। जो साधक नियम, भक्ति और श्रद्धा से भगवान नरसिंह की साधना करता है उसे निश्चित रूप से भगवान का कृपा पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह थी जानकारी होलिका अष्टक और भगवान नरसिंह की साधना से संबंधित। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।